अयोध्या नगरी श्री राम की जन्मभूमि, जहां पर जन्मे श्री राम बने राजा और कई वर्षों तक किया इस नगरी पर राज। दोस्तों, अयोध्या नगरी सिर्फ नगरी ही नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। और जबकि यहाँ पर बनने वाला है राम मंदिर, तब से तो इस नगरी की काया पलट हो ही चुकी है। और इसी के चलते मैं भी पहुंची हूँ अयोध्या धाम में, जहाँ पर 550 साल के संघर्ष के बाद निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, और पूरी नगरी इस जश्न में लगी हुई है। और दोस्तों, जब से मैं अयोध्या आई हूँ तब से एक अलग सा ही माहौल और एक नई सी चमचमाहट और अलग ही तरीके की वाइब्स फील हो रही है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ दोस्तों आपसे उस टॉपिक पर जो बहुत ही चर्चा में है और बहुत ही चमत्कारिक बात है। जब से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से लोगों में उत्साह और खुशी तो है ही, साथ ही जो जानवर हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे प्रभु श्री राम दयालुता और इंसानियत के तो प्रतीक हैं ही, साथ ही में वो थे पशु प्रेमी। और जब उन पर भारी मुसीबत आई थी तब उनकी मदद के लिए इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों और पशु पक्षियों ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया था। दोस्तों, जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की डेट करीब आ रही है, वैसे वैसे ही अयोध्या में हो रहे चमत्कार और अजीबोगरीब बातें सामने आ रही हैं, जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब वो दृश्य होते दिख रहे हैं तो उन बातों पर विश्वास करना पड़ रहा है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ मिल्कीपुर के धरोली गांव के जंगलों की, जहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जिन पर विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन वे दिख रही हैं तो लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि ये चीजें तो कई सालों पहले विलुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, तो ये अब यहाँ कैसे दिख रही हैं। तो दोस्तों, धरोली गाँव में दिख रहे हैं जटायु। जटायु वही जिन्हें कलयुग में गिद्ध कहा जाता है। आप लोगों ने आज से कई साल पहले ये नाम सुना होगा और इनको देखा होगा। ये करीबन 23 साल पहले विलुप्त हो चुकी प्रजाति है जो धरोली गांव के जंगलों में नजर आ रही है। ये वही गिद्ध हैं जो पर्यावरण के मित्र होते हैं और मृत देह को खाते हैं। इनकी लंबी सी चोंच, पतली सी गर्दन और खूब बड़े बड़े पंख होते हैं। यही हैं वो जिन्हें त्रेता युग में हम जटायु के नाम से जानते हैं। और ये वही जटायु हैं जिन्होंने माता सीता का हरण होते हुए सबसे पहले देखा था और रावण से युद्ध भी किया था माता सीता को बचाने के लिए, लेकिन वो असफल रहे और रावण ने उनके पंख काटकर उनको धराशायी कर दिया। और वो तब तक जीवित रहे जब तक राम भगवान ढूंढते ढूंढते उनको नहीं मिले। और जब उनको मिले तो उन्होंने ही सर्वप्रथम श्री राम को बताया था कि माता सीता का हरण करके ले गया है रावण। यह रामायण का वह कांड है जो हम सबको ही पता है। और दोस्तों, अब वही जटायु अन्य जानवरों जैसे गिलहरी, भालू और बंदर भारी मात्रा में अयोध्या के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। यह दृश्य कई लोगों ने अपने स्थानीय जगहों पर देखा है और लगातार खबरों में आ रहा है। और जब से मैं अयोध्या आई हूँ तब से मैं भी यहाँ पर ऐसा ही माहौल, यहाँ की हवा में सबको राममय देख रही हूँ। और हर तरफ न्यूज मीडिया में अयोध्या की लगातार चमत्कारिक खबरें सुनने में आ रही हैं। बात करें जटायु राज की, तो वह जटायु राज जो विलुप्त प्रजाति हो चुकी है वह अब आपको जू वगैरह में ही दिखते होंगे। और इनकी प्रजाति को बचाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे निकट आ रही है, वैसे वैसे ही इन जानवरों और पक्षियों की संख्या में भी अयोध्या के आसपास बढ़ने लगी है। यह जो सामने आप देख रहे हैं यह है सरयू घाट, और सरयू घाट के सामने जो जंगल आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है उसी में ही देखने के लिए मिले हैं गिद्धराज, जिनको हम जटायु कहते हैं। वो वहीं पर नजर आए हैं, बताया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा। तो अभी मैं वहीं हूँ और फॉग काफी हो रहा है तो ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। वैसे दोस्तों, हमारे बीच ऐसे कई बुद्धिजीव हैं जो इन घटनाओं पर विश्वास नहीं करेंगे। वो लोग तो रामायण को भी काल्पनिक मात्र मानते हैं, कहते हैं राम कभी हुए ही नहीं थे। रामायण एक काव्य है और एक कहानी है जिसे लोग सुनते आ रहे हैं, विश्वास करते आ रहे हैं, वो सब अंधविश्वास है। तो ऐसे कई लोग हैं जो जरूर मानते हैं इन बातों को। लेकिन वहीं पर साइंस ने यह माना है कि आज से कई हजारों वर्ष पूर्व श्री राम प्रभु थे और उन्होंने ही जो हमारा राम सेतु है उसका निर्माण किया था। राम सेतु पे भी कई हजारों सवाल खड़े किए गए थे कि वो हैंडमेड नहीं है, वो प्रकृति द्वारा बनाया गया है। लेकिन साइंस ने यह माना है और कई हजारों सबूत ऐसे हैं जो साबित करते हैं कि राम सेतु हैंडमेड है, यानी मानव द्वारा बनाया गया है। हमारे प्रभु
श्री राम द्वारा। तो इसी तरह से जो ये खबरें अभी आ रही हैं कि जटायु नज़र आ रहे हैं, गिद्ध नज़र आ रहे हैं, तो यह भी बिल्कुल उसी तरह सत्य है दोस्तों। जो इन बातों पर बिलीव करते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम थे त्रेता युग में और उनकी जो मदद करी थी हमारे पक्षियों ने, पशुओं ने, बंदरों ने, जानवरों ने, तो वो सब अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यह बात भी उतनी ही सत्य है। वहीं लोग मान रहे हैं कि जटायु राज के वंशज गिद्ध अब अयोध्या पहुँच रहे हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान समझ रहे हैं, उनकी पूजा भी कर रहे हैं। वहीं राम मंदिर के संघर्ष के बारे में हम सबको पता है, हमारे पुरखों तक की रूह खुश हो गई होगी ये खबर सुनकर कि राम मंदिर का निर्माण का सपना अब पूरा होने वाला है। और इस खुशी की सकारात्मकता को आप वहां जाकर जरूर महसूस कर पाएंगे जब आप अयोध्या जाएंगे। वहां का हर तरफ का माहौल बिल्कुल राममय हो चुका है। उस खुशी की जो एनर्जी है वो आप बोल सकते हैं कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। तो यह सिर्फ पशु पक्षी हैं और जानवर मात्र हैं जो इंसानों की भावनाओं को भली भांति समझते हैं। और बात करें गिद्धराज की तो इनकी नज़र इतनी शार्प और इतनी ज़्यादा साफ होती है कि यह हमसे 4 गुना दूर तक का देख सकते हैं। और वहीं जब इनको आभास हुआ है कि हमारे प्रभु श्री राम पधारने वाले हैं और उनके मंदिर का भव्य निर्माणीकरण हो रहा है, तो वह भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। अभी मैं बात करूं इसी जगह की जहां पे मैं टहल रही हूं, ये है सरयू घाट, जिसको बड़ा घाट बोला जाता है। और यहाँ पे इतना डेवलप कर दिया गया है कि यहाँ पे अब वाटर एक्टिविटी बना दी गई है। जैसे मैंने आपको टिहरी वीडियो में दिखाया था, जैसे टिहरी में वाटर गेम करवाए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी बोट चलने लगी है जिसमें आप सवारी का आनंद ले सकते हैं इस सरयू नदी में घूमने का। देखिए सामने आप देख रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे पूरा कर दिया गया है डेवलप। यहीं पे नीचे की तरफ आप नजर डालेंगे तो आपको जो ये तख्त दिख रहे हैं लकड़ी के, यहीं पे की जाती है आरती माँ सरयू की, जैसे बनारस की तर्ज पे कराई जाती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य यहाँ की आरती होती है। कभी आएंगे तो शामिल होना जरूर यहाँ पर। और सामने ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा जल जो है वो बिछाया गया है जल के ऊपर, ये इस तरह से, जिस पे चल के आप बोट तक पहुँच पाएंगे और यहाँ पर बोटिंग का आनंद ले पाएंगे। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पर जो अयोध्या की जान है, जिसे कहा गया है राम की पैड़ी। तो अभी आप सामने देख रहे हैं, यही है राम की पैड़ी। यहाँ पर नाइट में किया जाता है लेज़र शो। आपने देखा होगा जिस तरह से वृंदावन के प्रेम मंदिर में लेज़र शो किया जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी पूरी राम की पैड़ी पर लेज़र शो किया जाता है। और अभी आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं माँ सरयू के, जिसमें हमारे भगवान राम खेल कर बड़े हुए हैं, नहा कर स्नान कर कर के बड़े हुए हैं। सामने आप जो देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे ये जल डाइवर्ट कर दिया गया है, जो बड़ा घाट है सरयू का। और ये वाला जो घाट देख रहे हैं ये बनाया गया है और यहाँ पर ये पानी मोटर द्वारा लाया जाता है। मैं अभी आपको आगे चलकर दिखाऊंगी कि ये जल कहाँ से आता है। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ उस जगह पर जहाँ से मोटर द्वारा यह जल खींचा जाता है और इन पाइपों के माध्यम से यहाँ पे ये जल पहुँचता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह से खींचा जा रहा है और आगे सप्लाई किया जा रहा है। तो दोस्तों यही था अयोध्या से जुड़ी चमत्कारिक घटनाओं से जुड़ा एक वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और मेरे चैनल पे अभी अयोध्या से जुड़ी बहुत सी वीडियो आनी बाकी हैं, तो अगर आप भी अयोध्या के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पर अयोध्या से जुड़ी वीडियोस आती रहेंगी, तो अभी कर दे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तब तक के लिए नमस्कार।